इस वीडियो में हम लोग जो है आव्यूह के प्रकार के बारे में समझेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार का होता है। आव्यूह के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आव्यूह जो होता है संख्याओं, चरों या फलनों का एक निश्चित व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं और इसको हम इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के निशान के अंदर लिखते हैं। ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ और इस पर कुछ बेसिक चीज़ें जो थी वो आपको मैंने बता दिया है। स्तंभ और जिसको पंक्ति भी आप समझ चुके हैं, मतलब कि जैसे अगर आप इसको देखें तो इसमें कितने स्तंभ हैं? 1 2 स्तंभ। पंक्ति का मतलब 1 2 3 पंक्ति है, ठीक है। तो आव्यूह के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है वो है स्तंभ आव्यूह, यानी ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। देखिए, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब उसमें कितने अवयव होंगे इससे नहीं मतलब है, स्तंभ एक होना चाहिए, यानी ऐसे ही लिखा होना। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6, तो एक स्तंभ में ऐसे लिख दूं तो उसे क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह कहेंगे। मैं इसको लिख के भी समझा दे रहा हूँ। स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल क्या हो? एक ही स्तंभ हो, उसे क्या कहेंगे? स्तंभ आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ, 1 2 3 4। इसमें स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें पंक्ति कितनी है, तो 1 2 3 4 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? एक है। तो अगर मैं इसकी आपसे कोटि पूछूं, कोटि बराबर क्या होता है? रो गुणे कॉलम, मतलब पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। तो इसकी अगर मैं कोटि पूछूं तो 4 गुणे 1 हो जाएगी। शायद मेरी बात वही चीज़ है, शायद उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। तो स्तंभ आव्यूह आपको समझ में आ गया होगा। स्तंभ आव्यूह की कोटि जो होती है वो m×1 टाइप की होती है, यानी लास्ट में जो 1 होता है। पहली संख्या बताती है पंक्ति को, दूसरी संख्या बताती है स्तंभ को, तो इसमें स्तंभ एक होते हैं। दूसरा है पंक्ति आव्यूह, एक मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है पंक्ति आव्यूह कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए कि A है, तो A बराबर 1 2 3 4। इसमें क्या है? एक पंक्ति है, इसको हम क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहेंगे। अगर मैं इसकी कोटि आपसे पूछूं तो पंक्ति की संख्या कितनी है? 1, और इसमें स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, 4 स्तंभ। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो 1 गुणे 4 हो जाएगी। तो जो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। तीसरा है वर्ग आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर होती है उसे कहा जाता है वर्ग आव्यूह। याद रखिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह। इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2 पंक्तियां, और स्तंभ कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो ये कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? 3 है। तो इसकी कोटि हो जाएगी 2 गुणे 2, इसकी कोटि हो जाएगी 3 गुणे 3। तो वर्ग आव्यूह समझ में आ गया। इसमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर होती हैं, उसे कहा जाता है वर्ग आव्यूह। देखिए वर्ग आव्यूह का दिया, इसमें कितनी पंक्तियां? 1 2 3 पंक्ति। स्तंभ देखिए 1 2 3 स्तंभ। तो 3 आपने समझ लिया, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह।
चौथा है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव किसे कहते हैं? ऐसा वर्ग अवयव जिसमें केवल विकर्ण में अवयव होते हैं उसे क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव। केवल विकर्ण में अवयव होते हैं। अब विकर्ण क्या होता है? ये जो है ये विकर्ण कहलाता है। इसका विकर्ण क्या है? ये विकर्ण जानते हैं ना, वर्ग का विकर्ण, आयत का विकर्ण। तो ऐसे जो होता है इसको हम विकर्ण कहते हैं। ये चीज़ें विकर्ण कहलाता है। यानी ऐसा वर्ग अवयव जिसमें केवल विकर्ण में अवयव होते हैं। 1 0 0 0 2 0 0 0 3, उसे क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। यानी केवल विकर्ण में अवयव हो, बाकी अवयव क्या हो? 0, उसे कहते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव को वर्ग अवयव होना जरूरी है। यानी विकर्ण अवयव की अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप ये लिखेंगे, ऐसा वर्ग अवयव जिसके केवल विकर्ण में अशून्य संख्याएं होती हैं, बाकी सारी अवयव शून्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? विकर्ण अवयव। ठीक है। अब देखिए अगला जो अवयव है जिसको हम अदिश अवयव कहते हैं। अदिश अवयव किसे कहेंगे? ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण में केवल एक हो। क्या हो? एक। विकर्ण में क्या हो? केवल एक हो, उसे क्या कहेंगे? सॉरी, मैं इसको इकाई है। विकर्ण की जो संख्याएं हैं वो बराबर हो। विकर्ण के अवयव आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश अवयव। ये कैसा अवयव है? अदिश अवयव। यानी ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव आपस में समान हो और बाकी अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहा जाएगा? अदिश अवयव। और इकाई अवयव क्या होता है या तत्समक अवयव क्या होता है? यानी ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण में केवल ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण में एक एक हो। विकर्ण में एक एक हो, बाकी सारे अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे तत्समक अवयव कहते हैं। तो ये कैसा अवयव है? तत्समक अवयव। मतलब अगर विकर्ण वर्ग अवयव हो, मेरी बात को फिर से समझिएगा। पहले मैं आपको समझाता हूँ वर्ग अवयव। ये वर्ग अवयव के समझ लीजिए प्रकार। वर्ग अवयव का मतलब जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ बराबर, वर्ग अवयव है। और ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण में अशून्य अवयव हो और बाकी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे विकर्ण अवयव कहा जाएगा। और ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव आपस में समान हो, बाकी सभी अवयव शून्य, उसे क्या कहा जाएगा? अदिश अवयव। और ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण में सभी अवयव एक एक हो, बाकी अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे क्या कहा जाएगा? इकाई अवयव या तत्समक अवयव। और ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, चाहे वह वर्ग अवयव हो चाहे वो ना हो, उसे क्या कहा जाएगा? शून्य अवयव। शून्य अवयव का मतलब ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहेंगे? शून्य अवयव। तो कितने अवयव आपने समझ लिया? आपने पंक्ति अवयव समझा, सबसे पहले आपने स्तंभ अवयव समझा जिसमें केवल एक स्तंभ हो। दूसरा आपने पंक्ति अवयव समझा जिसमें एक पंक्ति हो। तीसरा आपने वर्ग अवयव समझा जिसमें स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर हो। चौथा आपने विकर्ण अवयव समझा जिसमें केवल विकर्ण में अवयव होते हैं, बाकी अवयव शून्य होते हैं। पांचवा आपने अदिश अवयव समझा जिसमें विकर्ण के सभी अवयव आपस में बराबर होते हैं लेकिन एक नहीं होते हैं और बाकी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। छठा आपने समझा इकाई अवयव तत्समक अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक एक होते हैं, बाकी अवयव शून्य होते हैं। और सातवां आपने समझ लिया शून्य अवयव जिसमें सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं, उसे क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं।
तो इसे आप लिख लीजिएगा। वैसे बहुत एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जानकारी के लिए मैंने बता दिया है, और आपकी बुक किताब में लिखा भी है, उसे ध्यान से वहाँ से पढ़ लीजिएगा। एक चीज़ जो है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अवयव की समानता। अगर दो अवयव समान हैं तो दोनों की कोटियाँ समान होती हैं और दोनों के संगत अवयव समान होते हैं। अगर दो अवयव की कोटियाँ आपस में समान हैं और उनके संगत अवयव आपस में समान हैं तो उन दोनों अवयव को हम क्या कहेंगे? समान अवयव। जैसे देखिए 2 3 0 1, 2 3 0 1, इसकी कोटि क्या है? 2 गुणे 2, इसकी कोटि क्या है? 2 गुणे 2, इसका पहला अवयव 2, इसका पहला अवयव 2, इसका 3, इसका 3, इसका 0, इसका 0, इसका 1, इसका 1, तो ये दोनों अवयव क्या हैं? समान अवयव। तो समान अवयव के लिए दो कंडीशन है। पहली बात, दोनों अवयव की कोटि समान होना चाहिए। दूसरा, दोनों अवयव के संगत अवयव आपस में समान होना चाहिए। तो अब मैं अगली वीडियो में इसके आगे बताऊंगा, लेकिन जो भी मैंने बताया है उसे आप किताब से और जो बताए गए वीडियो से उसको समझ लीजिएगा।